आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज पढ़ रहे हैं हम एक कविता जिसका शीर्षक है दीवानों की हस्ती। और ये कविता कक्षा 8 की पुस्तक बसंत से ली गई है। इस कविता को लेखक भगवती चरण वर्मा जी के द्वारा लिखा है। चलिए अब हम सबसे पहले भगवती चरण वर्मा जी का कवि परिचय पढ़ते हैं कि उनका जन्म स्थान, उनका जन्म कब हुआ और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो कवि भगवती चरण वर्मा का जन्म सन 1903 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के शफीपुर गांव में हुआ था। हम यहाँ पर जानेंगे अपने कवि का परिचय। तो कवि का जन्म सन 1903 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के शफीपुर गांव में हुआ था। कवि ने इलाहाबाद से बीए और एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। मतलब कवि की जो शिक्षा हुई थी वो इलाहाबाद से हुई थी। और कवि की प्रमुख रचनाएं महाकाल, कर्ण, मधुकर्ण और प्रेम संगीत आदि है। और बताया गया है कि वर्मा जी को सन 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मतलब भगवती चरण वर्मा जी को सन 1961 में हमारे जो हिंदी साहित्य का जो सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो उससे भी सम्मानित किया गया था। अब चलिए अब हम इस कविता का प्रसंग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रसंग क्या होता है। प्रसंग वो होता है जिसमें हम जानते हैं कि इस कविता में कवि ने किसके बारे में बात की, अर्थात किसका वर्णन किया हुआ है। तो हम दीवानों की हस्ती कविता में कवि ने एक बेफिक्रे और मस्त मौला व्यक्ति के स्वभाव के बारे में बताया है कि जो बेफिक्रे और मस्त मौला स्वभाव के जो व्यक्ति होते हैं वो आखिर वो किस तरह के होते हैं। तो चलिए अब हम इस कविता को पढ़ते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। तो इस पूरे पंक्ति में कवि ने हमें मस्त मौला और बेफिक्रे व्यक्ति के बारे में बताया है और साथ ही साथ कहा है कि ऐसे लोग, मतलब कवि चूंकि स्वयं कवि भी ऐसे हैं, मतलब कवि का स्वभाव बेफिक्रा और मस्त मौला है, इसलिए उन्होंने कहा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती, मतलब हम जो दीवाने होते हैं, इनकी जो मस्त मौला व्यक्ति होते हैं, इनकी कोई हस्ती नहीं होती। अर्थात इन्हें किसी चीज का ना तो घमंड होता है और ना ही अगर इनके पास कभी किसी चीज का अभाव हो, कमी हो, तो ना ही उन्हें कभी इस बात का मलाल होता है। वो तो अपनी मस्ती में ही मस्त रहते हैं। आज यहाँ कल वहां चले, मतलब जो दीवाने जो लोग होते हैं ये आज यहाँ तो कल वहां होते, इनका एक कोई ठिकाना नहीं रहता, वो आज यहाँ तो कल वहां चले रहते हैं। और मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। और उन्होंने कहा है कि वो जहां जहां भी जाते हैं उनके साथ उनकी मस्ती का आलम, उनका ये बेफिक्रा स्वभाव और ये मस्त मौला स्वभाव उनके साथ हमेशा चलता है। तो लेखक ने इस पूरी कविता में हमें बताया है कि जो दीवाने होते हैं, जो मस्त मौला किस्म के व्यक्ति होते हैं, उनकी कोई हस्ती नहीं होती और उन्हें ना तो किसी चीज का घमंड होता है और ना ही मलाल होता है। और ऐसे लोगों का एक कोई ठिकाना नहीं रहता, वो आज यहाँ है तो कल वहां है, अर्थात वो किसी एक जगह रुककर नहीं रहते और जहां जहां वो जाते हैं उनके साथ उनका स्वभाव, उनकी मस्ती का आलम चला जाता है। चलिए अब हम इसकी दूसरी पंक्ति पढ़ते हैं। आए बनकर उल्लास सभी, आंसू बनकर बह चले अभी। उल्लास का मतलब होता है खुशी। तो आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तो जो लेखक ने यहाँ पर उन व्यक्तियों के बारे में बताया जिनका स्वभाव बेफिक्रा और मस्त मौला होता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं, जो स्वयं भी कभी ऐसे ही स्वभाव के हुए हैं, तो वो जहाँ जाते हैं वहां पर उल्लास मतलब खुशियां छा जाती हैं। और वो जहाँ रहते हैं वहां पर जैसा माहौल होता है उस माहौल में एक उमंग, एक उल्लास छा जाता है। और जब वो व्यक्ति वहां से जाने लगता है तो वहां पर जितने भी लोग होते हैं उन सबकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो सभी लोग उदास हो जाते हैं। और वो लोग मन ही मन ये सोचते रहते हैं कि तुम कब आए थे और कब चले गए, इस बात का पता नहीं चला। मतलब तुम्हारे साथ रहकर हम लोगों को बहुत अच्छा अनुभव हुआ है, हम लोगों को खुशियां मिली हैं, इसीलिए और जब तुम जा रहे हो तो हमारा मन उदास हो रहा है। इसीलिए वो कहते हैं कि तुम कब आए और कब चले, अर्थात लोगों को उनके आने जाने का पता नहीं रहता कि वो कब आ रहे हैं और कब जा रहे हैं। अगली पंक्ति है, किस ओर चले यह मत पूछो,
चलना है बस इसीलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। जग का मतलब है ये दुनिया, ये संसार। तो कवि कहते हैं कि मुझसे यह मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस ओर जा रहा हूँ, किस ओर चले यह मत पूछो। कि जो दीवाने, ये जो मस्त मौला बेफिक्र लोग होते हैं, ये किस ओर जा रहे हैं उनसे यह मत पूछो। उन्हें तो बस चलना है इस संसार में, इसलिए वो चलते जा रहे हैं। इस संसार से उन्हें जो भी ज्ञान मिला है, इस संसार से उन्हें जो भी खुशियां मिली है, वह उस ज्ञान को, उस खुशियों को बाकी सभी प्राणियों में बांटते चले जा रहे हैं। तो लेखक ने कहा है कि सोर चले यह मत पूछो, मतलब कि मैं कहाँ जा रहा हूँ मुझसे यह मत पूछो, मुझे तो बस चलते जाना है और लोगों को प्रेरित करते जाना है और सारे संसार में खुशियां और ज्ञान बांटते जाना है। चलिए अब हम अगली पंक्ति पढ़ते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। लेखक कहते हैं कि ये जो दीवाने लोग होते हैं, ये जो मस्ताने लोग होते हैं, वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ वो लोगों के सुख दुख बांटते हैं। जो व्यक्ति दुखी होता है उनका दुख बांटते हैं और जो व्यक्ति सुखी होता है उनका सुख बांटते हैं। और इसीलिए कहा है कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, मतलब जहाँ पर खुशियां थी वहां पर हंसे भी और जहाँ पर गम थे वहां रोए भी थे। छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, मतलब जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मस्तमौला स्वभाव के होते हैं अर्थात कवि, तो कवि के लिए सुख और दुख सारे सारे एक समान होते हैं। इसीलिए वो जो सुख में भी और दुख में भी एक सी परिस्थितियों में रहते हैं, मतलब उनके मन में कोई भाव प्रकट नहीं होते। इसीलिए कवि ने कहा है चक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, मतलब कि सुख की घड़ी में और दुख की घड़ी में वो समान रूप से रहते हैं। इसीलिए कवि ने ऐसा कहा है। चलिए अब हम इसकी अगली पंक्ति पढ़ते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। तो लेखक ने इस पंक्ति में हमें बताया है कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं दुनिया में जो कि बहुत स्वार्थी होते हैं और वो भिखमंगों की तरह लोगों से कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। उनके पास जो होता है वह उससे संतुष्ट नहीं होते, बल्कि वो लोगों से कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। लेकिन हमारे जो कवि हैं और जो मस्तमौला स्वभाव के जो व्यक्ति होते हैं, वो समान रूप से सबके ऊपर अपना प्रेम लुटाते हैं और साथ ही साथ उन्होंने कहा है स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, मतलब कि वो स्वार्थी नहीं होते, उन्हें किसी से कोई स्वार्थ नहीं होता, वो तो सभी को समान भावना से देखते हैं और समान रूप से सब पर प्रेम लुटाते हैं। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। और ये जो ऐसे व्यक्ति होते हैं अर्थात कवि, तो ये जो अपनी इनके जीवन में जितनी भी असफलताएं, जितनी भी निराशाएं, हार है, तो ये अपना भार खुद ही उठाते हैं। हमने देखा होगा बहुत सारे लोग अपनी असफलता का भार दूसरों के मत्थे मार देते हैं कि मेरी असफलता हुई, मैं हारा हूँ, तो इस व्यक्ति के लिए हारा हूँ। लेकिन ये जो स्वभाव, जो मस्तमौला स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, ये इनके जीवन में जितनी भी असफलताएं आती हैं, ये अपनी सारी असफलता का जो भार है वह स्वयं ही उठाते हैं। चलिए अब हम इसकी अंतिम पंक्ति पढ़ते हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। लेखक कहते हैं कि कवि के लिए मतलब दुनिया में अब कोई भी अपना और पराया नहीं है, उनके लिए सभी लोग उनके अपने ही हैं और उन्हें सभी लोगों को समान रूप से प्यार बांटना है और उनको ज्ञान बांटना है। और जो लोग अपनी एक मंजिल पार कर वहीं रुक जाते हैं और वो आगे बढ़ने की उनमें कोई चाह नहीं होती, तो लेखक ऐसे व्यक्तियों को आबाद होने का आशीर्वाद भी दे रहे हैं। लेकिन वो अंत में लिखते हैं कि कवि हैं जो स्वयं वो जो मस्तमौला स्वभाव के जो व्यक्ति होते हैं वह एक जगह बंद कर नहीं रहते और इसीलिए वो अपने संसार के सारे माया मोह, सारे सांसारिक बंधनों को तोड़ देते हैं। अर्थात हमने शुरुआती पंक्ति में पढ़ा था कि हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ चले कल वहां चले, मतलब ये जो दीवाने और ये जो कवि हैं उनका वो कभी एक जगह नहीं रुकते, कभी किसी बंधन में बंद कर नहीं रहते, इसीलिए वो लोग अपने सारे बंधनों को तोड़ देते हैं और सांसारिक मोह माया को त्याग देते हैं और सभी को समान रूप से प्रेम और सम्मान देते हैं। चलिए हमारी ये कविता यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।